नमस्ते बच्चों। आज हम मैं अनुच्छेद पढ़ूंगी आपके लिए। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक राजकुमारी ने अपने पिता राजा से पूछा, सूर्य बड़ा होता है या चंद्रमा? राजा बड़े प्रेम से राजकुमारी को बता रहे थे कि सूर्य चंद्रमा से बड़ा होता है। तभी अचानक बादल गरजने लगे और वर्षा होने लगी। मोर नाचने लगा, मेंढक टर टर करने लगा। जब वर्षा रुक गई तो आसमान में रंग बिरंगा इंद्रधनुष दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। अब देखो यहाँ पे राजकुमारी, सूर्य, वर्षा, टर टर, इंद्रधनुष, प्रेम, राजा, चंद्रमा, मोर, रंग बिरंगा और प्रसन्न, इन सब में जो र आया है वो सब अलग है। देखो यहाँ ये र अलग लिखा है, ये र अलग है, ये वाला र अलग है। अब इन तीनों र को हम क्या बोलते हैं और कैसे उनको लिखते हैं, हम आज वो सीखेंगे। ये जो है इसको बोलते हैं पूरा र। ठीक है, इसमें हम कोई भी मात्रा लगा सकते हैं, जैसे र, रा, री, पूरा र। ओके, ये जो र है ये होता है, ये भी पूरा र है, पर जब ये आधे अक्षर के बाद में आता है तो उसको हम उसके नीचे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क आधा है, उसके बाद में र आता है तो वो क्र बन जाता है। वैसे ही च के बाद में जब र आया, यहाँ पे च आधा है और र आया तो ये च्र बन गया, प्र बन गया। इसको हम बोलते हैं पदेन र। अब बच्चों, इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे जो लेटर हैं और इनकी ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसके नीचे से टच करके हम इसको ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन लिख देते हैं। पर कुछ हमारे लेटर ऐसे होते हैं, अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें स्टैंडिंग जो लाइन है वो नीचे नहीं होती है, इसलिए हम ये इसको तो लिखने का तरीका स्लैंटिंग ही है, पर अगर हम एक तरफ से ऐसे लाइन लगाएंगे तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी और खड़ी नहीं रहेगी, ऐसे सोच लो आप। तो उसको सपोर्ट देने के लिए उसके सामने भी एक स्लैंटिंग रेखा बना देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। ये भी पदेन र है और ये भी पदेन र। उनको लिखने का तरीका अलग है, पर ये इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण और इसको ये जो नाम है वो एक ही है, इसको पदेन र ही बोलते हैं। तो ये हो गया ट्र, ड्र, ट्र। ठीक है, अब हमारा है तीसरा र। तीसरा जो र होता है वो होता है रेफ र। अब रेफ र क्या है? देखो ये पूरा र था, ये भी पूरा र था, पर ये क्या था? आधे अक्षर के बाद आ रहा था। और अब यहां वाला जो र है वो आधा है, ये र आधा है, इसमें कोई मात्रा, कोई भी मात्रा नहीं मिली हुई, अ भी नहीं है इसमें। इसलिए आधे र को हम आगे वाला जो अक्षर होता है जहां पे उसका उच्चारण होता है उससे नेक्स्ट लेटर पर हम लिख देते हैं। अब जैसे मैं इसको बोलूंगी वर्षा, मतलब जो र का साउंड है वो श से पहले आ रहा है, पर इसलिए हम उसको आगे लिखते हैं और हाफ इसको बोलते हैं। जब उसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वर्षा, मतलब र का साउंड इज हाफ। फिर अब इसको हम लगाते कहाँ पे हैं? तो जब ये लेटर होता है उसकी जो स्टैंडिंग लाइन होती है ना, वहां से शुरू करते हैं। देखो आप यहाँ देखो, वर्ष में तो श की जहां से लाइन, स्टैंडिंग लाइन खत्म हुई, वहां से हमने शुरू करके इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा जाता है, फिर लिखते हैं ऐसे। और अगर कोई मात्रा उसमें होती है अक्षर में, तो उस मात्रा, जैसे आ की मात्रा है तो ये स्टैंडिंग लाइन है, तो इसके ऊपर से शुरू हो गई। अगर कोई ई की मात्रा है, अब यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा है, अब इस पे कहाँ लगेगा? आप क्या करते हैं, पहले
स लिख दिया, फिर द लिख देते हैं, फिर द के ऊपर पहले आप र की मात्रा लगाते हैं और फिर ई लगा देते हैं। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे ऐसे गलती करते हैं। आपको क्या याद रखना है, पहले मात्रा लगानी है और जहां पे मात्रा को ये टॉप वाली लाइन कट करती है ना, वहां से उसको आपको लिखना शुरू करना है। और अगर छोटी है ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा जहां आगे वाले अक्षर को जहां पे टच करेगी अक्षर की लाइन को, वहां से आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो इस पदेन र को लिखते टाइम आपको ये बात याद रखनी है कि या तो उसकी जो अक्षर की खड़ी लाइन है, जो स्टैंडिंग लाइन है, उससे लिखना है, या जब जहां मात्रा अपनी टॉप लाइन को टच करती है वहां से इसको लिखना शुरू करना है। धन्यवाद।